तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है, आप देख भी चुके हैं। और जो सुन रहे हैं उन तमाम दोस्तों के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह के जिनकी आवाज़ में मैं खूबसूरत सी कुछ गुनगुनाहट भी आपको सुनवाऊंगा, और अनकरीब एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में भी इंशाल्लाह इनको आप सुनेंगे। उसके अलावा टीवी ड्रामों में आप देखें तो तकरीबन माशाल्लाह से हर चैनल पर या हर ड्रामे के बाद दूसरे ड्रामे में ये शख्सियत मौजूद होती है, और बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ये बंदा है यही। तो बहरहाल आज हम खुशामदीद कहते हैं, अपनी प्रोग्राम मुलाकात में मुलाकात करते हैं टीपू शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजमल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हम तो आपके फैंस हैं। अरे मोहब्बत सुनते सुनते आते आए हैं यहाँ पे, और आज बैठे हैं आपके साथ, बड़ी खुशी हो रही है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। और वाकई मतलब मुलाकात भी हमारी सालों पुरानी मुलाकात है, और सालों के बाद हुई है फिर जी है। और माशाल्लाह वैसे मुलाकात जो है, अगर स्क्रीन की मुलाकात की देखें कि अगर समझी जाए तो वो तो तक होती रहती है हमारी, और माशाल्लाह एक से एक उसका हमने तब भी काम किया जब मैं नौकरी करता था और आप प्रेस में थे, और आज इस पोजीशन में बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमेशा से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है अजमल भाई के। अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें रोज मिलते रहते हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव बात इनकी तरफ से रोज हमें मिलती है, जिसके हम शुक्रगुजार भी हैं और खुशी भी बहुत देते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। देखने वालों को मैं बता दूं, और सुनने वालों को, खासतौर पे सुनने वालों को, कि आप हमारे प्रोग्राम की लाइव ट्रांसमिशन जो है वो आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम को लाइव आप देखते हैं FM 100 पाकिस्तान की ट्रांसमिशन को आप लाइव भी देख सकते हैं, FM 100 पाकिस्तान के पेज पर भी लाइव देख सकते हैं, या आप अगर FM100pakistan.com पर जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां भी आप लाइव वीडियो प्रोग्राम की हमारी देख सकते हैं। दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, और यकीनन ये प्रोग्राम जो है और हमारा FM 100 पाकिस्तान हर उस जगह मौजूद है कि जहां पर हमारे फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं। दुनिया का कोई भी खित्ता हो, कोई भी हिस्सा हो, सब जगह मौजूद FM 100 पाकिस्तान। और इसके साथ साथ बिल्कुल आप लाइव कॉल भी प्रोग्राम में कर सकेंगे, मगर अभी नहीं, कुछ देर के बाद, क्योंकि थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, हम टीपू शरीफ से कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। और क्योंकि जब एक फनकार हमारे पास आता है, और वो भी खासतौर पर वो फनकार के जो बड़ी स्ट्रगल करके और बड़े अरसे के बाद फिर माशाल्लाह एक मुकाम पर पहुंचता है कि जहां लोग वाकई उसको देखकर खुश होते हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाने का मकसद भी ये होता है कि ताकि उन तमाम लोगों को थोड़ा सा वो हौसला मिल सके, जो ये चाहते हैं कि यार हम कब पहुंचेंगे वहां पर, या कब हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए यकीनन होता वही है कि पहले आप अपने इरादे की पुख्तगी को मुकम्मल कर लें, पक्का कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी जनाब, तो अब हम ये चलते हैं, जरा बात करते हैं टीपू शरीफ से। टीपू हमारे साथ मौजूद है। अच्छा टीपू, ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियत है, क्या आप कर रहे हैं? वैसे तो माशाल्लाह कहीं ना कहीं और किसी न किसी जगह आपको हम देखते रहते हैं, तो इसका मतलब वो सब चीज़ें ऑन सेट हैं, कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ चल रही। तो आजकल वैसे क्या इस वक्त क्या हो रहा है? सिवाय स्टेज के सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रेडियो पे आपके साथ बैठा हुआ हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। एक ड्रामा है ARY का, उसकी शूटिंग जारी है। एक फिल्म है जो अगले महीने शूट होगी माशाल्लाह, और गानों का तो आपको पता है, वो शोज हो रहे हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन है, इसमें शादियां भी बहुत होती हैं, शोज भी बहुत होते हैं, क्योंकि लोग घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, मौसम अच्छा होता है, तो इसमें काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही होता है। अच्छा जो होता है। अजीब टाइम होता है वो तो मार्च से जून जुलाई है, वो थोड़ा अजीब टाइम होता है। अच्छा, थोड़ा मुझे बताएं कि ये टीपू शरीफ जो है, जब इस फील्ड में कैसे कैसे हुआ, कैसे आया, ताकि हमारे जानने वालों को, जो हमारे जिस वक्त सुन रहे हैं, और हमारी खासतौर पर नई जनरेशन जो है वो खासतौर पर बड़ा जानना चाहती है। अजमल भाई, कहीं ना कहीं हर इंसान को रिकग्निशन की ख्वाहिश होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मुझे वो उस हद तक नहीं थी कि मैं दीवाना हो जाऊं, जैसे बहुत सारे लोग शुरू से परसीव कर रहे होते हैं कि हमें ये बनना ही बनना है, बनना है, वैसा नहीं था। लेकिन ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला का करम है, यूनिवर्सिटी में मैं था तो मुझे अजमल मुराद नामी एक इंसान थे, याद अभी भी आपको याद होगा। बिल्कुल, वो तो भाई माशाल्लाह। तो अजमल भाई ने मुझे एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ बोला कि ऐड करोगे, तो मैंने कहा कर लेंगे। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, IBA में पढ़ता था मैं उस वक्त। अच्छा, मैं चला गया, फेयर हॉल पे मेरा ऑडिशन हुआ, वहीं फुटपाथ पे खड़े होकर कपड़े चेंज कर करके हम तस्वीरें खिंचवा रहे थे। सही है। और अफसोस ये है कि आज भी फैशन शोज में इसी तरह लोग तस्वीरें कपड़े चेंज कर रहे हैं। सही बात है। मगर खैर वो इसकी वजह टाइम की कंस्ट्रेंट होती है। तो बस वहां से शुरू हुआ, पढ़ता गया, एड्स करता गया, बहुत अच्छे लेवल पे करता गया। कहते हैं कि उस वक्त किसी मेल मॉडल को इतनी पजीराई नहीं मिली थी जिस वक्त मैं कर रहा था, लेकिन पढ़ाई मुश्किल थी, मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैं नौकरी करने चला गया, जहां पर मेरा आपसे वास्ता पड़ा,
वो 3-4 साल मैंने की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा वक्त जो है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, सही बात है। क्योंकि आप 5 बजे से पहले बाहर नहीं निकल हाँ, सकते, बिल्कुल सही 9 बात है। बजे आपको जरूर, तो मेरे हर रोज के दिन, जब मैंने सोचा 40 साल बाद मेरे दिन इसी तरह खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरा मेरा मशवरा सबको नहीं है, जो उसमें हाँ, कंफर्टेबल है ये जॉब में वो रहे। रही बात, सही बात है। तो जब मुझे वो महसूस हुआ, मैंने कहा अल्लाह मियां मुझे कोई रास्ता निकाल दें इसमें से। तो कुछ ऐसा करना हुआ कि मुझे एक ऑफर आई ऑडिशन की, तो मैं ऑडिशन देने के लिए गया। तो वो मरीना खान का घर था, तो मरीना जी ने, और सामने राहत साहब बैठे हुए थे, राहत काजमी, मोहम्मद अहमद साहब भी थे वहाँ पे, और इन सब ने मेरा ऑडिशन लिया। कहा आप जाएं, हम आपको बताएंगे। रात को फोन आ गया कि हम आपको एज अ लीड लेना चाह रहे हैं अपने सीरियल में जो हम बना रहे हैं। उस वक्त आज टीवी नया नया लॉन्च हुआ था, पहला ड्रामा था उसका, पहला या दूसरा। तो उसमें मैंने शुरू किया, फिर नौकरी पे चला गया, छोड़ दी। मतलब एज इन एक ड्रामा हो गया, ठीक है, बार बार इसमें करियर तो नहीं बनेगा। क्या उसका नाम था TV3 कराची, वो टेलीविजन चैनल की कहानी थी। राहत साहब का वो लास्ट प्रोजेक्ट था, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया टीवी पे। बिल्कुल सही बात, सही। तो वो भी उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे किया था, वरना उनका कोई मूड नहीं था कंटिन्यू करने का एक्टिंग में। स्टेज के लिए वो बहुत काम करते हैं, थिएटर के लिए तो थिएटर जी बिल्कुल, नेपा में भी ठीक, काफी एक्टिव है वो, बहुत एक्टिव है। तो वो हो गया। उसके बाद 6 महीने तक मैं जॉब करता रहा। फिर मुझे कॉल आई फरा उस्मान जी की, जो सेकंड असिस्टेंट थी राइटर की, मोहम्मद अहमद साहब की, उसमें TV3 में। उन्होंने कहा भाभी से मिलवाना है। मैंने कहा जी भाभी, अच्छा। मैं गया तो वो MD प्रोडक्शंस का दफ्तर था, वो भाभी मोमिना दुरेद थी। तो मोमिना भाभी से मुलाकात हुई, सामने एक डायरेक्टर बैठे थे। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें ले रहा हूँ अपने ड्रामे में एज द हीरो। मैंने कहा जी मैं नौकरी करता हूँ, मैं 7 दिन नहीं आ पाऊंगा शूट पे। सही बात है। तो उन्होंने आपस में डिस्कशन किया, वो थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, मैं अगर कर लेता। बहरहाल उन्होंने मुझे उसका विलन बना दिया। अच्छा। जो नेक्स्ट बेस्ट मेल रोल था, वो डायरेक्टर बाबर जावेद साहब थे। अच्छा, जो बाद में A&B प्रोडक्शंस के ओनर बने, और फिर जियो में भी बहुत ऊपर गए। और ड्रामे का नाम था तेरे जाने के बाद। तेरे जाने के बाद शूट हुआ था 2005 में, और 2005 की नवंबर में बाबर भाई ने मुझे कहा कि यार तुम ये नौकरी वाला सिलसिला छोड़ो, छोड़ दो अब तो, इसी में आ जाओ। सही बात है। तो वो मेरी वहां पर दोस्ती भी हुई, जो फिर जिन्होंने जो उसके हीरो बने वो आज तक मेरे दोस्त हैं। सैयद जिब्रान, तो आप जानती हैं जिब्बी को, तो जिब से मेरी आज तक दोस्ती है, उस वक्त से आज तक। तो बस उस तरह चलता गया। तो 1 नवंबर 2005 में मैंने नौकरी बिल्कुल छोड़ दी और मैं एक्टिंग में आ गया, माशाल्लाह, मुकम्मल तौर पर। जो हाँ आप उसके बाद से मैंने और कुछ नहीं किया। म्यूजिक को मैंने रीडिस्कवर किया 2010 में। वो एक और सेकंड इनिंग शुरू हुई वहां से। मैं एक शो होस्ट कर रहा था टेलीविजन पे, और उस शो को होस्ट करने, वो म्यूजिक कॉन्टेस्ट था। तो हदीका जी, निज़ार जी आवाज बनाए, निज़ार ललानी साहब, सलामत अली खान साहब और हदीका जी उसके जजेस थे। उन्होंने कहा तुम भी कोशिश करके देख लो। मतलब वो रियाज नहीं था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी वो, बट आवाज उन्हें लगी कि मतलब काबिल कबूल है। तो उन्होंने कहा करके देख लो। पीछे बैकग्राउंड में मेरे बहुत सारे फैमिली में लोग गाते रहे। मेरे वाले साहब बहुत अच्छे गाते थे। इम्तियाज अहमद साहब मेरे ताया, जो स्टेज और रेडियो और आप जानते होंगे PTV के एक्टर थे पुराने, और उनके बड़े भाई इफ्ती ताया इंडिया में थे। इम्तियाज अहमद साहब से तो बड़ा बहुत इफ्तिखार अहमद साहब इंडियन फिल्म्स में आते थे, वो बड़े ताया थे। तो इन लोगों का म्यूजिक और आर्ट के साथ बहुत रहा है ताल्लुक। तो शायद मंजिल यही थी स्टार्ट, मगर बिल्कुल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा। बन गया, बड़ी इंजॉयबल फील्ड है, इसके अपने स्ट्रगल्स हैं। ये उतना ग्लैमरस नहीं है जितना लोग समझते हैं। सही बात है। उतना आसान पैसा इसमें नहीं मौजूद है जितना लोग समझते हैं। इसमें भी एक हार्ड ग्राइंड होती है, इंसान को करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप फवाद खान को देखेंगे तो सब फवाद खान बन जाएंगे। सही बात है। या सब टीपू की तरह स्ट्रगल करेंगे तो सब टीपू की तरह करेंगे, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना होता है। मगर बात ये कि अगर देखा जाए तो अब जैसे आप कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो शायद आपको बनाया इसी फील्ड के लिए गया होगा। पता नहीं है जो भाई नहीं, कुछ ये निजाम में गुजरे थे नहीं। देखिए ना आप, मतलब कहाँ मतलब जॉब करते रहे, फिर वो करते रहे, फिर वो आपने किया, सब कुछ किया, और आखिर में एंड यहाँ हुआ जाके जी। तो ये कुदरती तौर पर भी होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो जगह मखसूस की हुई है, हम डायरेक्ट तो नहीं पहुंचते, हमें करनी तो अगर अल्लाह कहते ना कि रिस्क तो रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, मगर उसके लिए हसूल तो जरूरी है ना इंसान का। तो ये सारी वही चीजें के सिलसिला हम चलते डायरेक्ट नहीं पहुंचते, मगर इनडायरेक्टली अपने स्ट्रगल के साथ पहुंचते हुए इसी मुकाम पर टू द पॉइंट जो हमारा पॉइंट होता है। यानी ऐसी कोई चाह नहीं थी मुझे। हाँ, अलबत्ता गाने में मेरी बहुत ज्यादा वो है, अटैचमेंट है। उसकी शायद 2 वजूहात हैं।
एक तो ये कि मैं अपनी मर्जी से वो कर सकता हूँ, जो मेरा मूड हो मैं उस किस्म की चीज ला सकता मूड हूँ, अपना चलता है, जो दिल चाहे वो कर सकता हूँ। एक्टिंग में ये होता है कि आपका बाज़ औक़ात बहुत चीजें करने का दिल चाहता है, लेकिन प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स की वजह से या अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से या उस किस्म का काम हो ही नहीं रहा मार्केट में, उसकी वजह से आप नहीं कर सकते, जबकि आपका दिल चाहता है बाहर की फिल्म्स वगैरह देख के कि यार ये काम करना है, ये होना चाहिए। और ग्रोथ के लिए मुख्तलिफ किस्म का काम करना जरूरी भी है। हो सकता है आप अच्छा ना करें, लेकिन कम से कम कोशिश जरूर करनी चाहिए। उससे हासिल तो कुछ बहुत कुछ होता है, वो अगला कदम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लें। मतलब जब आप एक दफा करते हैं तो आपको पता चलता है कि अब अगला कदम मेरा क्या होना चाहिए या क्या होगा, वो जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने इस वक्त देखा कि आप बल्कि सुना भी साथ साथ है कि देख और सुन रहे दोनों रहे हैं कि टीपू शरीफ ने बताया, बिल्कुल बात वही है कि स्ट्रगल तो सभी करते हैं और सभी करते हैं, बिल्कुल सब कर भी रहे होते हैं और कोई ना कहीं ना कोई कर रहा होता है, मगर बात है कि हर इंसान टीपू नहीं हो सकता, हर इंसान आयजा खान, हर लड़की आयजा खान नहीं हो सकती, हर लड़की जो है वो कुछ और नहीं हो सकती, लेकिन वो अपना आप जरूर हो सकते हैं। नहीं, वो अपना आप वही अपने आप का बेहतरीन जो क्या कहते हैं, बी द बेस्ट दैट यू कैन बी, अपने आप को जिस तरह आप बेहतरीन तरीके से जिंदगी में लेके जा सकते हैं वो आपके अपने हाथ में। मतलब क्यों, आप अपने लिए तो आप बेहतर जानते हैं जी कि भाई आप सब कुछ आप करें, मगर आप अपने आप को बहुत बेहतर जानते हैं और अपने आप के लिए कि आप कहाँ पर मतलब फिट हो सकते हैं या आपको आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए स्ट्रगल अगर आप करेंगे तो यकीन कामयाब। और उसके लिए बात वही होती है कि पहले तो आपको अपना टारगेट एक कहता है फिक्स करना होता है कि मुझे करना क्या है, बेसिकली करना क्या है। अब वरना होता कि हमारे यहाँ तो पता है ये भी होता, हमारी जनरेशन के लोग ये होते हैं, चलो यार एक्टिंग ट्राई करते हैं, एक्टिंग में नहीं चलो सिंगिंग में देख लेंगे यार, सिंगिंग में चलो आरजे ही बन जाते हैं यार कम से कम, और कुछ नहीं तो चलो यार डायरेक्शन ही करके देख लेते हैं। हमारे ये भी तो बड़ा मसला है कि हम लोग बड़े इधर उधर घूम रहे होते हैं और बड़े फिर और उसके बाद कहते हैं नहीं यार ये फील्ड ही अच्छी नहीं है, क्योंकि हमको जब नाकाम होते नहीं यार फील्ड अच्छी नहीं है। अच्छा, नाकामी भी सर कोई वो मेजरमेंट नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। नाकामी तो हो सकती है, अल्लाह की मर्जी है, नाकाम कोई चीज होगी, लेकिन आपको अपने आप को अप्रेज जरूर करना चाहिए, देखना चाहिए, टटोलना चाहिए कि यार क्या मेरी ये जगह है, क्या मैं बेहतर इंजीनियर नहीं हो सकता हूँ, या आपका आप जिंदगी में अल्लाह ताला आपको इशारे देता है कि यार ये तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल है, यहाँ पे तुम अपने आप को पूरी तरह निकालोगे बाहर, तो वो आपको उस जगह को ढूंढना जरूरी है लाइफ में, वरना आप कांस्टेंट स्ट्रगल तो जारी ही रहती है मौत तक। मौत से भी आप स्ट्रगल करते हैं मगर वहां से जीत नहीं सकते, वो तो लाजिम बात है। तो वो स्ट्रगल तो चलती रहती है, मगर आपको अपने आप को एनालाइज करना जरूरी है, ये पहचानना जरूरी है कि भाई मैं भुट्टे बेहतर सीख सकता हूँ, या मैं लकड़ी से बेहतर काम कर सकता हूँ, या मैं अदाकार बेहतर हूँ, या मैं गा बेहतर सकता हूँ, या मुझे पेंटिंग बनानी चाहिए, या मुझे गाड़ियां बनानी चाहिए, जो भी करना है आपने, या मैं जज बन सकता हूँ, वकील बन सकता हूँ, अजमल शो भी बन सकता हूँ, जो भी बन सकता हूँ। बात पता टीपू आपकी वही है, सही है कि कहीं ना कहीं वो अल्लाह ताला आपको इशारे दे रहा होता है ना, क्योंकि आप अपनी जो जहन में आप कहीं ना कहीं जो अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं आप जाहिर कर रहे होते हैं, और जिससे पता चलता है, कोई कहता है यार तुम्हें सिंगर नहीं तुम्हें एक्टर होना चाहिए, तो लोग आपको ना भाई तुझे एक्टर होना चाहिए यार, तू सिंगर कहाँ बन गया, तो वो इशारे होते हैं कि आप कर क्या सकते हो बेसिकली। अब वो बात है कि कभी हम उस चीज़ को पिक ही नहीं करते, हम समझते नहीं उस चीज़ को, तो शायद ये भी होता है, तो हम कहते नहीं यार मुझे तो सिंगर ही बनना है, तो मैं बस सिंगर ही में लगा रहता हूँ, कहते नहीं यार मुझे सिंगर नहीं, यार मुझे एक्टर बनना है, लोग कहते सिंगर अच्छे हो, कहते नहीं यार मुझे तो एक्टर बनना है, नहीं यार मैं तो रेडियो पे बोलूंगा, मैं टीवी पे नहीं बोलना, मुझे बोलना ही रेडियो पे। तो फिर ये भी सारे मसाइल होते हैं। बहरहाल जी, इसी तरह की गुफ्तगू रहेगी हमारे, और इसी तरह की गुफ्तगू हमारी चल भी रही है, और उसके साथ साथ अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगा कि आपके जहन में भी कोई सवालात हो तो सवाल लिख कर रख लीजिएगा प्लीज़, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों मुख्तसर से वक्त होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल लूँ, कि जो आपके जहन में सवाल है, जो आप पूछना चाहते हैं टीपू शरीफ से, बहुत सारे सवाल जहन में होते हैं, आप यकीन कहते हैं कि शोभा साहब लाइव कॉल ले लिया करें, तो लाइव कॉल के लिए ज़रूरी यही होता है कि आप सवाल मुख्तसर से लिख कर रख लें, और जैसे कॉल में लूँ और जवाब अब तो आपको ऑन एयर मिलेगा, मगर सवाल जो है वो आप मुख्तसर से करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपसे बात भी हमारी सकेगी। और उसके साथ साथ जो है, अच्छा इस वक्त जो है वो मैं ऑन दी सेट जो है वो आपने एक फिल्म, मेरे को फिल्म तो की है ना आपने भी? जी मैंने मंटो की थी, और सावन के नाम से एक और की थी, 2 की। तो कैसी, मतलब उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? सावन तो मेरे ख्याल में, सावन एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म थी, वो जिस मकसद के तहत बनी थी वहां पे चली भी, सिनेमा में उन्होंने बस शौकिया रिलीज कर दिया उसको कि चलो यार ये भी करके देख लेते हैं, और बिजनेस तो उसने कोई खास नहीं किया, लेकिन कमर्शियल अक्लेम नहीं मिली, क्रिटिकल अक्लेम जरूर मिली, लोगों ने पसंद किया, और कि एक मुख्तलिफ टॉपिक पर फिल्म बनी है। मेरा छोटा सा किरदार था, मैंने वो
निभा दिया एंड में आके। मंटो हमने बनाया था एज अ ड्रामा सीरियल, आपको पता ही होगा, किसी ना किसी को आपने उस कास्ट में से इंटरव्यू किया ही होगा। सही सही बात है। तो हमें नहीं इल्म था कि ये फिल्म बनेगी। 6 महीने बाद हमें पता चला कि उसकी एडिटिंग में बहुत अच्छी वो लग रही है, तो उन्होंने सोचा कि इसके कट्स निकाल के इसमें से फिल्म बना लेते हैं। तो उसमें मेरे 2 सीन थे, एक टॉकी था, एक बस ऐसी एक एक्सप्रेशन था, लेकिन किरदार अच्छा अहम था क्योंकि वो सब रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे। तो मैं सैयद शौकत हुसैन रिजवी बना था, नूरजहां का हस्बैंड, और अहमद अली भट्ट का नाना। नाना या दादा? नाना वो सोनिया जहां का दादा। तो वो कैरेक्टर बना था। वो ये अच्छी चीज थी उसमें एक इंटरेस्टिंग, कि सरमद ने इंसिस्ट किया था कि कोशिश करें कि जितना आप रियल लाइफ में उन कैरेक्टर्स से मिल सके उतना करें। तो मैंने वो पेंसिल मूंछ रखी थी जो उस जमाने में होती थी ना जी, वो जो यहाँ से हटा देते थे और सब पतला हो जाता था, वो रखी थी। 3 पीस सूट्स और ये वो चमकती हुई घड़ियां और बहुत सारी चीजें। वो बिल्कुल मतलब सेम मंटू साहब थे ना, मंटू बिल्कुल वो तो पूरा करेक्टर पूरा था, बड़ा जबरदस्त था। चलिए एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको शामिल कर सकूं और आपकी लाइव कॉल को शामिल कर सकूं। हमारा अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, बहुत प्यारा सा भाई टीपू शरीफ मौजूद है। टीपू माशाल्लाह नाम की तरह शरीफ भी है माशाल्लाह से, है ना, थोड़ा बहुत। कि यार टीपू शरीफ, भाई क्यों नहीं शरीफ हो सकता टीपू यार, इसमें क्या शक है? आजकल मुख्तलिफ और मुश्किल वक्त आया हुआ है शरीफों पे बेचारों पे। इसीलिए अब वो वाला शरीफ नहीं है भाई, वो वाले शरीफ तो वही मसला आगे है कि वो वाले शरीफ जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, पता चला जी बड़ी स्पीड से जहाज में बैठ के जाके, तो ये बड़े मसाइल चल रहे हैं, बड़ी कहानी चल रही है। खैर हम यूँ करते हैं कि पहले कुछ मैसेजेस हम शामिल कर लेते हैं, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, मगर चंद शामिल करते हैं। एहसन राज ने ज्वाइन किया, कहते हैं हाय जी, और कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। सुमैना लोधी ने ज्वाइन किया, क्वेश्चन मार्क क्यों भाई? क्वेश्चन मार्क क्या है, क्या पूछना चाहती है पता है? क्वेश्चन मार्क किस लिए भाई? ये पूरी इसके आगे लिखते होते क्या, क्यों, किस लिए? और उसके बाद जनाब नुसरत एजाज का मैसेज, हाय सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। और असल खैरा थैंक यू वेरी मच जी। और मोहम्मद अबरार कहते हैं ग्रेट जी। और हसन हुसैन हवा का मैसेज है कि टीपू साहब और आपको सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद फिर सुमेरा ए खान, ये हमें ऑस्ट्रेलिया में देख रही है, हमें ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त, और वो कहती है ग्रेट टू सी दी हिम नाइस। और उसके बाद माशाल्लाह सलाम टू टीपू साहब जी। वालेकुम सलाम जी। आशीष जेबा ने हमें ज्वाइन किया, आशीष जेबा थैंक यू जी। ये यकीन हमें जो है वो देख रही है, हमें इंडिया में देख रही है, लिखा है जी, बहुत लंबा मैसेज लिखा है, ये लगता है पूरी शायरी उन्होंने। कैसे हैं आप? आज गेस्ट बहुत कमाल। ओह थैंक यू। नेचुरल एक्टिंग होती है टीपू की, बहुत से भाई, बहुत शुक्रिया आपका मैम। और दोएन टीपू के लिए अल्लाह आप सबको अमान में रखे और हमेशा अपने आमीन। आपको भी जी, आपको भी, सबको रखे। थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। और इसके बाद फिर हमें ज्वाइन किया मुंबई से आरती गौरी ने। अच्छा, रेडियो वहां पे भी सुन रहे हैं? क्या बात है, सारी पुरानी बातें सुन रहे, देख भी रहे हैं, देख रहे हैं। अब तो पता है रेडियो, वो रेडियो नहीं रहा टीपू के जो पहले हम यहाँ से लगा के मोबाइल में हैंड फ्री लगा के सुनते थे। अब तो आपको पता है कि सबकी एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर पर, क्लिक करें, इंस्टॉल करें, दुनिया में बैठ के सुनते रहे। जबरदस्त, जबरदस्त। मतलब टीपू अब साहब जो है वो अब सिर्फ यहाँ बैठे हैं, तो ये नहीं कि FM 100 कराची। तो फिर ये अच्छा मौका है कि मैं अजमल भाई का, FM 100 की टीम का और पाकिस्तान, इंडिया और तमाम ग्लोबल ऑडियंस का शुक्रिया अदा करूं। जरूर वो इस शो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं जिनके शो पे मैं आया हूं, इन्होंने बुलाया, पिछले हफ्ते भी बुलाया था मगर मैं बिजी था शूटिंग में, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि रीशेड्यूल कर लें एंड ही वाज काइंड इनफ टू टेक मी ऑन अगेन। थैंक यू जज़ाकल्लाह। और यकीनन टीपू जो है वो यकीनन बहुत प्यारा सा भाई है मेरा, अल्लाह ताला इसको खुश रखे। और ये सब असल में पता टीपू सारी बात वो ये मोहब्बत की बात है, गिव एंड टेक है। कहते हैं आपकी मोहब्बत है हमारे साथ, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। आरती गौरी कहती है कि आप दोनों कितने हैंडसम लग रहे हैं। शुक्रिया माशाल्लाह। ये आप उनके लिए कह रही होंगी जो तैयार होके आए हैं, मैं तो वर्जिश के कपड़ों में आया। थैंक यू। अच्छा वो पता है जो हीरो होता है वो हर ड्रेस में हीरो ही लगता है। वो आजकल विलन हूँ, आजकल ज्यादातर विलन हूँ, आजकल विलन। अच्छा मगर अच्छा एक बात है, ये है मैंने ये बात में वाकई देखता हूँ कि विलन जो होता है ना वो हीरो से ज्यादा काम तो विलन के पास होता है। मजा आता और है, बहुत मजा आता है। क्योंकि हीरो तो बेचारा शरीफ बना हुआ होता है, ना ज्यादा उसका काम होता है, उसके पीछे जो विलन लगा होता है वो सारी परफॉर्मेंस देखा जाए तो सही एक्टिंग विलन के पास होती है।
चीजें बहुत अच्छी होती हैं उसमें कहने के लिए, करने के लिए, और अगर आपको अच्छा आजाद ख्याल डायरेक्टर मिल जाए तो वो आपको मार्जिन भी बहुत देते हैं, मार्जिन देते हैं, कि कर लें आप जिस तरह से आपने लेके चल रहे हैं, वो फिर कम करा लेंगे। हाँ। तो वो अच्छा मजा आता है उसमें फिर खुल के एक्टिंग करने का। इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिकली हीरो बेचारा तो जो है ना वो एक सर्कल के अंदर ही उससे बाहर निकल नहीं सकता। विलन को तो कहते हैं दे भाई तू टिका दे, अगर तेरी बड़ा से दिल की वो भी निकाल लेते। देखिए ना मुस्तफा कुरैशी साहब को आज तक पॉपुलर है। देखिए बिल्कुल वो नवाया सोना, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी। तो आरती जी ने जो है वो देखिए दिल बना के भेजिए वहां से कि दिल तुम्हें दिया था रखने को, इस दिल को संभाल के रखना है। टीपू ने भी दे दिया भाई आपको दिल, ठीक है। तो अब हम यूँ करते हैं कि मेरे ख्याल में चलते हैं लाइव कॉल। अगर आप लाइव कॉल पर मौजूद हैं तो, अगर नहीं है तो आ जाए 11111 पर, ताकि हम जो है वो लाइव कॉल भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये कि क्योंकि हम टीपू को 4:30 बजे साइन ऑफ कर देंगे और टीपू चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक जगह इनकी अपॉइंटमेंट भी है तो जाना भी है, तो इसलिए हम उस हिसाब से अपने प्रोग्राम को मैनेज करके चलते हैं। जिनकी कॉल लगी वो बड़े खुशकिस्मत होंगे। मैं बचपन से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा कभी नहीं लगता। मैंने बहुत ट्राई की। जब मैं रात को अजमल भाई का शो सुनता था जिसमें शायरी होती थी, उसमें मैं अक्सर कॉल करने की कोशिश करता था। खैर हम उस वक्त फोन करते थे कि इनको तंग करेंगे, उल्टी सीधी बातें करके ना चिढ़ाएंगे, क्योंकि इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। तो हम इनको छेड़ने के लिए करते थे। इत्तेफाक से फोन नहीं लगता था। मेरा ख्याल FM 100 को पहले पता चल जाता होगा कि लड़के तंग करने के लिए फोन करने वाले। चलो आपने कहा तो मैं करता हूँ कि आपको अपनी गजल की चंद शेर सुना दूं। बिस्मिल्लाह। सुनेंगे पोइट्री? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। चले जी, मैं अपनी पोइट्री के जो चंद शेर, गजल के चंद शेर जो सुनाता हूँ। वैसे आप लोग तो सब सुनते रहते हैं, वो गजल मैं आपको अमूमन सुनाता हूँ, और वो इमरान साहब ने गाई भी जो गजल मैं आपको सुनाता हूँ। और वो कुछ इस तरह है कि अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, शब भर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग। चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, दागे गमे फराक को धोते रहे हैं लोग। जख्मी हुए हैं पांव तो हैरत है किस लिए, जख्मी हुए हैं पांव तो हैरत है किस लिए, कांटे खुद अपनी राह में बोते रहे हैं लोग। जख्मी हुए हैं पांव तो हैरत है किस लिए, कांटे खुद अपनी राह में बोते रहे हैं लोग। शोबी जुनून इश्क का सौदा भी खूब है, शोबी जुनून इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं लोग। वाह 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 भाई, सर 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये गजल के चंद शेर मैंने सुनाए हैं जो कि आज स्पेशली खास तौर पर डेडिकेट टू। थैंक यू। अजमल भाई एक सवाल है, सॉरी मेरी वो उर्दू तो अजमल भाई के लेवल की नहीं है। एक सवाल मैं रिदम एज ए म्यूजिशियन के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो जहाँ पे आपने बोते यूज किया था, अगर इसकी जगह बिछाते कहते तो भी क्या सेम फ्लो आता या नहीं? आ जाता हो सकता नहीं, बिछाते बोते बिछाते नहीं आता, क्योंकि वो फ्लो जो है ना उसका टूट जाता। हाँ, वो जो उसका जो तलफ्फुज और वो नहीं, बिछाते मतलब बिछाते जो है वो आते जाते बिछाते, लंबा हो जाता, बोते सोते खोते, वो वाले खोते नहीं, टूट जाता उसका रब्त। सही है, वो नहीं आता। क्योंकि ऐसा पता क्यों हुआ था कि इमरान सैन ने जब इसको कंपोज किया था तो इसमें कुछ एक दो लफ्ज ऐसे थे जो उसने कहा कि यार शोबे भाई ये उस फ्लो में नहीं आ रहे। बैठ के हम लोग बैठे थे, कंपोजिशन कर रहे थे बैठ के, तो वो कहने लगे यार भाई बहुत गुनगुनाया, बहुत उसको बनाते बनाते आखिर में एक दो लफ्ज थे जिसमें फिर वो इन्होंने कहा कि यार इसको निकाल दें शोबे, मतलब आपकी अगर इसमें जो आप इसका कहना चाह रहे हैं कि उसमें फर्क नहीं पड़ रहा तो इसको निकाल दें। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो ये कि बिछाते आते जाते बिछाते, तो ये वो एक फ्लो में आते हैं, क्योंकि जब आप उसको अगर बोते ये क्योंकि आप जब एक चीज को गा रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं गाने के लिए, वो फिर बिछाते और बोते चेंज हो जाता है जी, और रिदम चेंज हो जाएगा, मतलब आपका स्केल भी चेंज हो जाएगा ठक से। वो ऊपर बिछाते और बोते, ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो वो बड़ा फर्क आता है। सही है। तो ये बहरहाल जी हम चलते लाइव कॉल की जानिब और देखते कौन है हमारे साथ 11111 पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपका नाम आप भूल जाते हैं, वैसे तो हर हफ्ते कॉल होती है। हिना फैज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोड वर्ड है भाई। अच्छा खैर, और वो टीपू भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच। आपका ड्रामा भरम बहुत अच्छा रहा, बहुत शुक्रिया।
वो था आपका कैरेक्टर, मगर आगे जगह नेगेटिविटी में बदल गया। जी वो कुछ मगर कहानी बहुत सी अच्छा लगा, तरह मगर थी। डिमांड थी उस सीन की, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच जी। और एक आपका दानिश तैमूर के साथ खुदा से डरे, ऐसे कुछ था, जियो से मेरा आया था। रब वारिस। मेरा रब वारिस, बहुत सर सुपर डुपर ड्रामा था सर, जी आपकी माशाल्लाह, अच्छा acting, गया, अच्छा no गया। doubt। बहुत जबरदस्त किया। सभी बहुत अच्छे कैरेक्टर थे उसमें, मगर आपका जो कैरेक्टर था आपके लिहाज से बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक्स अ और सब लॉट, ठीक ठाक है, शुक्रिया, खैरियत अल्लाह है? पाक का शुक्र है। बहुत एहसान। सारी दुआएं Okay, thank आपके you. लिए, खुश Thank you. रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप भी अल्लाह आबाद रहिए हाफिज़, हिना जी, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज़, मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, भरम में मेरा भी एक सीन था ना। हाँ, वो उसका जो है क्या नाम, उसके साथ रेडियो स्टेशन में वो आरजे था ना उसमें। जी 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 तो जी, वो यहीं तो हुआ था शायद। यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ वो नहीं था, 106 पे हुआ था। अच्छा ओके। वो उसमें जो सीन था मेरा, वो उसमें मेरे को 2 सीन थे। मेरे को उसमें एक लगा, दो दो था, थे। लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट था उसका आरजे एस्टैब्लिश करना। हाँ, वो बड़ा उससे जबरदस्त था। related थी और वो कहानी। बड़ा जबरदस्त सीन हुआ वो। जी। मतलब 3-4 मिनट का पूरा सीन था। वो आता है वहाँ पर, तो फिर दोबारा उसको कंटिन्यू करने के लिए बड़ा जबरदस्त था वो। मगर भरम जो है वाकई बड़ा जबरदस्त किया वो, बहुत हाँ जबरदस्त जी, किया। अच्छा गया, और अच्छा गया। मेरा रब वारिस तो मेरा रब वारिस काफी ब्लॉकबस्टर था, बड़े बड़े नंबर कमाए उसने। जी हाँ। ब्लॉकबस्टर। चलिए जी, चलते एक और कॉलर के बाद देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल सोफी खान, आवाज की दुनिया के दोस्तों का पहचान, खुशामदीद। जज़ाकल्लाह, हाँ। खुश रहें, आज भी जज़ाकल्लाह। एक अच्छा शो। बहुत शुक्रिया जी। शरीफ साहब की आवाज की दुनिया भी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। जी जरूर। इनकी जो है इनकी अदाकारी तो बहुत जबरदस्त है, और इनके कितना तारीफ करूं, शर्मा सर जाएंगे। तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया, किसने तुम्हें बनाया। सीधी बात। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। बहुत शुक्रिया, ख्याल बहुत रखिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ये होते हैं हमारे लिसनर। उनको कहा था मुख्तसर, कितने मुख्तसर बात चल रही है, वरना तो चले जी एक और कॉलर के पास चलते हैं। 11111 पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लारे बात कर रहे जी लारे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है, भाई की दुआ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। टीपू भाई आए हैं आज? जी अस्सलाम वालेकुम लारेब जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं, हमने आपका शौक से देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका एहसान है, आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। आपको खुशियाँ दे और आमीन, तरक्की दे, आमीन, और सारी आमीन। तरक्की आपको भी, आपके घर वालों को भी तरक्की दे, खुशियां दे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। Thank अल्लाह you, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, भाई आपको भी ये दुआएं हैं। जज़ाकल्लाह। बस आपकी आपको भी खुशियाँ दे। आमीन, आपकी दुआएं तो हमेशा मेरे साथ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़, जी। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर 11111 और आपसे बात करती, क्योंकि आप सब यहाँ मौजूद है मेरे साथ। और उसके साथ साथ कुछ मेरे ख्याल में मैसेज भी कुछ शामिल कर लेते हैं। और इज्जत खान का मैसेज है कि वाह 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 वाह, इज्जत खान, इज्जत क्या नाम है, खान। पसंद आया मुझे। और उसके बाद नादिया सहर कहती है माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया Thank you. नादिया। उसमें नजर। और उसके बाद प्रिंस खालिद कहते हैं हेलो सर, दोनों भाइयों को दिल की गहराइयों से सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हो। वालेकुम अस्सलाम प्रिंस खालिद, अल्लाह ताला जल्द आपको किंग बनाए। क्या बात है, प्रिंस तो वैसे ही बन चुके हैं वो। और उसके बाद फिर जनाब आरती गौरी जी क्या कहती हैं कि जिन्होंने इनकी गजल गाई है उनकी आवाज ने फुल जस्टिस किया है इन पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और बाद गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, ऑलवेज खुश रहें, सलामत रहें। ये आरती गौरी ने मैसेज दिया। Thank you, आरती ये जी, मुंबई में हमें शुक्रिया। देख रही है, ये मुंबई से देखती है हमें। आरती जी, और- आरती जी के लिए कुछ गुनगुना दें क्या? सर गुनगुनाओ ना, बिल्कुल बात हो। ये तो आपने देखा, खुद ही कह दिया जो जो मैंने कहना था। रुख जिंदगी ने मोड़ दिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त जी। और आरती जी आपके लिए गुनगुना दिया टीपू शरीफ ने। और मेरे ख्याल में हालांकि मैं खुद बोलने वाला था आपसे,
अब कोई एक गाना पाकिस्तान काफी में कोई देर से अपने- बात कोई- कर रही थी ना, हाँ, तो मैंने कहा कि इतना प्यार भरे पैगामात आ रहे हैं, और फिर हम एज पाकिस्तानीज और एज मीडिया पर्सन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव मैसेजेस भेजें पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से। हम हॉस्टाइल मैसेजेस बिल्कुल नहीं भेजेंगे। मैं बहुत पसंद करता हूं अपने मुल्क को, उसकी इज्जत को, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि वो एक पीस एम्बेसडर के तौर पे पूरी दुनिया में दिखाई दे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई इसके अलावा कोई और अच्छा सा गाना, कोई हमारी अगर पाकिस्तानी म्यूजिक में अगर कोई अच्छा सा ओके लोग सुनना भी चाहते हैं आप? ओके, ये लें। शम्मे फिरोजा आंखें तेरी, हर एक नजर में जादूगरी। आगे बताएं बताएं क्या आता है? अच्छा, ए दिल किसी की याद में गा देते हाँ, हैं। वो गा दे चले। ये बना, ये वो था ना, जाने बहारा था ना, ये जाने बहारा रश के चमन, ऊंचा दहन सीमी बदन, ए जाने मन जाने बहारा। अब ए दिल किसी की याद में। मैं अच्छा आगे से आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो बता जरा मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। चुप कर साजा मट्टी पाप, आगे चल। जी जनाब, बिल्कुल। आरती जी ने तो बड़े भाई वो बहुत सारे भेज दिए भाई, वो क्या बात है, कहती है जबरदस्त भाई। और अनमोल शहजादी, देखिए क्या क्या आइडिया। शहजादी और प्रिंस खालिद और अनमोल शहजादी का रिश्ता हो सकता है। ले भाई, यहाँ पर मैरिज ब्यूरो खोल दिया है और शरीफ ने, तो अब ये रिश्ते तय होंगे यहाँ पर। ले जी, सिद्रा भी कुछ कह रही हैं। सिद्रा ताहिर आ गई हैं, और ये हमारी दोस्त हैं सिद्रा। सिंगर भी हैं और आरजे भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। राना ताहिर साहब की बेटी है माशाल्लाह। और कहती क्या कहती, अस्सलाम वालेकुम अजमल सर, हाउ आर यू जी? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। और टीपू शरीफ को आपके शो में देखकर बहुत खुशी हुई, और ये वाकई एक बड़े और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। इनकी 2 दिन पहले सालगिरह भी थी, तो इनको आप जन्मदिन विश कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मेरे ख्याल गुनगुना के करेंगे गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिद्रा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके बाद फिर जनाब अली सनी कहते हैं कि एक्टिंग तो कमाल है, और सिंगिंग उससे भी ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या बात है माशाल्लाह भाई, इसमें बहुत जबरदस्त, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। और अनमोल शहजादी ने बड़े जोर का कहकर लगा, हा हा हा, ऊपर प्रिंस खालिद के ऊपर ही है पोस्ट, एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। सही बात है, जल्दी से भेज दें, वरना ऐसा नहीं कि कहीं टाइम निकल जाए। और इसके बाद जनाब फिर यूं करते हैं, हम चलते हैं लाइव कॉल की जानिब, जरा लाइव कॉल भी देखें, वहां भी हो सकता है कोई रिश्ते तय हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। गायब। हाय हाय जालिम, बता तो देते जाने से पहले कब। कोई है, कोई है।
जबरदस्त जी। अब यूं करते हैं, फिर एक और कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं कौन है भाई। अगर आप कॉल करें तो प्लीज आप बात भी कर लें साथ साथ, वरना फिर बाद में नहीं कहिए कि जी मैं हेलो हेलो कर रही थी या कर रहा था, आपने तो पिक ही नहीं किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस वक्त चाह रहा हूं कि जितने दोस्त भी कॉल कर सकते हैं कॉल करें, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जरूर हों, और कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप जरूर जो है वो टीपू शरीफ से कर सकते हैं। 11111 पर देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। रेडियो बंद कर दें प्लीज। सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकत भी आप पे, रहमत भी आप पे, सब उम्मत मुस्लिमा समेत। आमीन आमीन। आप पे भी। सलाम अर्श पे हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का मुलाकात के लिए गया तो उधर ये 6 पर्दे फाड़े, 7वां फाड़ने लगे। अल्लाह की आवाज आई कि ए मेरे हबीब, इससे आगे नहीं, न मैं खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, न मुझसे कोई पैदा, न मैं किसी से पैदा। आप सुन रहे हो ना भाई? बिल्कुल सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं। टीपू भाई को सबको हमारा सलाम देना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत वालेकुम बहुत अस्सलाम। आपने कहा ना कुछ बताओ, तो ये बुजुर्गों के मैं मुंह से सुने आपको बता रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। हम मोमिन मुसलमान को अल्हम्दुलिल्लाह। यही दोहराना चाहिए जो अर्श पे हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया। बेशक। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा इसका अल्लाह के कलाम में नहीं है। अल्लाह की किताबें आई हैं, दुनिया में नाजिल हुई हैं, नबियों पे वो कुछ किताबें छुपी हुई हैं और कुछ सामने। जो छुपी हुई है ना, वो फिरके के लोग हैं, अहले देवबंद, अहले हदीस, ये नबी के खिलाफ हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत यकीनी तमाम बातें होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए सब कुछ हमें। और हम कभी कभी कहते हैं सलाम भी करते तो अधूरा करते हैं, बल्कि हम तो सलाम भी अधूरा भी क्या करते हैं, बिल्कुल अधूरे से भी अधूरा करते थे और उसका भी हमने अंदाज बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम, मतलब वो भी हमने इतना शॉर्टकट किया, साइकोम भी करते हैं, साइकोम, मतलब वो अजीब सा हो गया बिल्कुल। और अच्छा, उससे बड़ी बात ये कि इतना शॉर्ट हो गए हम लोग जिंदगी में, हाय करके निकल लेते हैं आगे, तो टाइम ही नहीं होता। तो बहरहाल जी, आप देखते एक और कॉलर के पास, देखते कौन। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले चले गए जालिम, बता देते कम से कम मैं दरवाजा तो बंद कर लेता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी बोलिए। भाई जी जनाब, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आपका नाम? आपका नाम? हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह साहब, फरमाइए जल्दी से, टाइम घट है। तो भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बात करके गया। जी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? टीपू से कोई बात करना चाहती हैं आप? किसी के बात तो ठीक नहीं हो। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, सिग्नल शायद कुछ ब्रेक हो रहे हैं, इस वजह से आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। हमीदुल्लाह, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, दोबारा जरा प्लीज कॉल कर लीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी चलते हैं, हम यूं करते हैं कि और कॉल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका नाम? मैं नागन सुरंगी मुस्लिम टाउन से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब कैसे हैं? बस शोभी भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी बात करें, टाइम का ब्रेक लेनी मुझे फिर। माशाल्लाह, आपके टेस्ट और आपके गाने वगैरह भी अच्छे होते हैं। बस और कुछ नहीं भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात अभी हो रही है ना, ये मुलाकात तो है, ये प्रोग्राम का नाम ही मुलाकात है। ये अच्छा, ये इस प्रोग्राम का नाम मुलाकात। ये मुलाकात एक बहाना है, बहाना है। प्यार का सिलसिला ये पुराना है, बड़ा पुराना है, मगर ये सबको नहीं बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और यूं करते हैं, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। कॉल। अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई फोन काट रहे हो आप? पता नहीं, आवाज आपकी सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं मुझे, आवाज इसलिए आवाज नहीं है। सलाम, ये सही। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तर्जुमा आप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं यहाँ पे जसारत करूंगा, ये क्लास में आपके साथ किसी और दिन लूंगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरों को भी वक्त देना चाहिए, ये भी इस्लाम सिखाता है। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और सिद्रा ताहिर का मैसेज आ गया, कह रही थैंक यू सो मच फॉर द विशेस जनाब, और से प्लीज सिंग योर फेवरेट जुनेद जमशेद सॉन्ग। ओके। हाँ चले भी है, 1 मिनट है अभी हमारे पास। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या, सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त भाई, थैंक यू भाई। ये तो यही तो मजा होता है जब बंदा हमारे पास हो और एक मतलब सिंगर भी हो, बात एक्टर भी करें हो। अज्वल भाई सीधी सच्ची, और हर एक को इज्जत दें, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो कोई समझ नहीं रहा या समझना नहीं चाह रहा, तो फिर दीन भी आपको हक देता है कि आप रिटेलिएट करें। असल में थोड़ा सा मसला वही है कि वो हम हालांकि कहते हैं कि भाई मैं अल्लाह का लाख शुक्र है, तमाम बातें हमें पता भी है, सब कुछ है, मगर बात है कि जहाँ पर थोड़ा सा ये तमाम चीज़ें वहाँ के जहाँ पर एक इन्वायरमेंट ऐसा हो, बना हो, आप बात कर सकते हैं। अच्छा वहाँ पर कि जहाँ पर मुसलसल फिर आप बार बार अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर तो खुद मुनासिब यही होता है। फिर तो आप एवरी सैटरडे देखते और सुनते हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी शख्सियत मौजूद है, और जिन्हें आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, क्योंकि 4:30 बजे है जो है वो बिल्कुल आज का हमारा प्रोग्राम 4:30 बजे तक होगा। 4:30 बजे जो है वो टीपू चले जाएंगे, क्योंकि एक और कमिटमेंट इनकी है तो वो भी ज़रूरी है। और देखते कौन है लाइन पर इस वक्त, हम टाइम को ज़ाया नहीं करते बल्कि अपने कॉलर्स के पास आते, देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रंगीटन कराची से मकसूद अली बोल रहा हूँ। जी मकसूद साहब कैसे हम खैरियत से हैं? अल्लाह करम में जनाब, और आपके जो है जो मेहमान टीपू शरीफ साहब, इनकी आवाज गाने की बहुत अच्छी है, जी और अच्छे अदाकार भी हैं, और इसमें सोई भाई आप बहुत अच्छा सोच करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और आरती गौरी जो हिंदुस्तान में सुन रही हैं उनके लिए नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत उनके भी धन्यवाद। अच्छा, और एक छोटा सा आपको गाना सुना दूं पाकिस्तानी? सुनाए सुनाए जी सुनाए। कदम कदम पे नए दुख है जिंदगी के लिए, नाइस। मैं जी रहा हूँ जहाँ मैं तेरी खुशी के लिए, कदम कदम पे नए दुख है जिंदगी के लिए। इसके बाद तो आ जाएगा क्या दिल बात लगाया है था जी। जिंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। चलते एक और कॉल के आपकी पास। सोच को और सलाम और प्यार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शिट शिट, हेलो। क्या आवाज है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई ये कुछ अजीब आवाज आई। ये सर ये एक बड़े अरसे के बाद ये बड़ी VIP कॉल होती है। अच्छा हाँ ये जरा कुछ हमारे प्रोग्राम में होती है नजर उतारने के लिए। अच्छा कभी कभी बड़े अरसे बाद आई है ये। अच्छा ओके। ये बड़ी अरसे बाद आई है। ये ऐसी होती है। जब भी तो आपने भी कहा ना कि ये कुछ अजीब सी लग रही हो, तो ये अजीब असल में नजर उतारने के लिए चीज नजर बट्टी भी होना चाहिए ना भाई। तो पता ये- नहीं जी, ये बड़ा- आपकी ये आपकी दुनिया, आप बादशाह इसके, हम लोग तो यहाँ पे बस बैठे हैं। तो बहरहाल जी बिल्कुल 111-111-100 पर आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है आपको पता है कि इतना ज़बरदस्त है, बल्कि यूँ करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि टीपू थोड़ा सा गुनगुनाएं यार, जरा सा दिल चाह रहा है। आप बैठे ना, तो एक्टिंग तो आपकी हम देखते ही रहते हैं। अच्छा कुछ मज़ेदार सा जरा कुछ अगर याद है, पूरा याद है कोई लंबा? हाँ, लंबा? हाँ लंबा Okay. सुना। लोग तो आपको सुनना भी चाहते हैं, मतलब देखते रहे माशाल्लाह एक्टिंग, क्योंकि वो आपको सुन जरा कम पाते हैं। एक गाना है ख्वाब हाँ हाँ जुनून का। हाँ वाह वाह। दूर जो आज है पास आते तो हैं, ख्वाब अधूरे सही, ख्वाब सहारा
सदियों के फासले आज है दरमियां, हो जाए मगर जितनी भी दूरियां, जहां भी रहे हमारे तो हैं, जाने फिर कब मिले तेरे मेरे रास्ते, आस टूटे नहीं याद इतना रहे, रात ढलनी तो है आने उजाले तो है। जबरदस्त, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। असल में जब आप जैसा बंदा बैठा और माशाल्लाह वो सिंगर भी अच्छा, आवाज भी अच्छी, गाता भी अच्छा है, तो फिर दोनों फायदे होने चाहिए ना फिर तो। ऐसी है जो मैं तो कोशिश करता हूँ बस दिल से गाऊं, जो अच्छा हो जाए अच्छा होता है, नहीं होता नहीं होता, नहीं बहुत अच्छा, सब बहुत अलग ही अच्छा, मर्जी और है। आप तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा अब तो मेरा एक कॉन्सर्ट भी आपका होने वाला है अभी तो। जी 7 तारीख को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ शो। माशाल्लाह 7 आर्टिस्ट हैं, उनमें सबसे पहले मैं जाऊंगा, ओपनर आप हैं इसके। ओपनर मैं हूँ, वाह वाह, और फिनाले करेंगे आतिफ असलम, जाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है मौसीकी का इस वक्त, वो बड़ा नाम है वो। तो उनका शो है और हमारे लिए इज्जत की बात है कि हमको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है उसमें। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत भाई। तो बिल्कुल आप अगर मैं जाना चाहें, देखना चाहें तो जबरदस्त देखें, जरूर देखें। और आरती जी कहती हैं कि सुबह जी, थैंक यू आरती जी। जबरदस्त जी। और खान इसाक खान कहते हैं सलाम शोभी साहब, वालेकुम सलाम जी। अली सनी ने फिर क्वेश्चन मार्क लगा के भेजा, ये अली सनी ने क्वेश्चन मार्क क्यों भेजा? वो पहले तो उन्होंने 5 भेजे थे, इन्होंने 1 भेजा। इन्होंने 1 भेजा, इनके जहन में कोई एक सवाल कहीं कूद रहा है कहीं इधर उधर, मैं ख्याल वो उछल रहा है, मगर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ख्याल आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप लिखें क्या, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपने लिख दिया कि यार बस यही लिख दो, ज्यादा अच्छा है। खैर बहरहाल जी, हम लाइव कॉल की जानिब जा रहे हैं और लाइव कॉल अब देखते हैं कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं। 111-111-100 पर आपसे बात होगी हमारी, और 4:30 बजे तक हमारे साथ टीपू जो है वो 4:30 बजे तक मौजूद हैं। और उसके बाद फिर आपको बताइए कि उनकी अपनी कम्युनिटी जाना है उन्होंने, इसलिए तो हमने सोचा कि चलिए अच्छी बात है 4:30 तक वक्त अगर दिया, क्योंकि माशाल्लाह से मसरूफियत टीपू की बहुत सारी मसरूफियात हैं, ड्रामे भी हैं, शोज़ भी हैं, फिर वो लाजमी शो है, फिर उसके अलावा और चीज़ें भी हैं, कम्युनिटी बहुत सारी होती है, मगर वक्त ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है जो भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? एक मशहूर इंसान है, सब आपके शो पे आना चाहते हैं, और रेडियो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान के पास गलती की गुंजाइश भी नहीं होती, क्योंकि लाइव जा रहा होता है और बड़ा सोच समझ के बड़े तरीके से चीजों को लेके चलना होता है। आप इसके मास्टर हैं, इतने साल हो गए आपको माशाल्लाह, 30+ ईयर्स। एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा मेरे ख्याल अब यूँ करते हैं कि थोड़ा सा आपसे होस्ट करवाते हैं यार, क्या ख्याल भाई, आप क्या कहते हैं? ठीक है यार, ऑडिशन हो रहा है मेरा यहाँ पे बैठे लाइव अब यार, आप तो माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, FM 100 पे टीपू शरीफ आपके साथ हम कलाम है, और उम्मीद करता है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज के दिन की खास बात यह है कि आज सर्दियों की एक दोपहर है, और सर्दियों में मौसम हो जाता है रोमांटिक, और जब मौसम रोमांटिक होता है तो शायरी का भी दिल चाहता है, मज़े मज़े की चीज़ें खाने का भी दिल चाहता है, और अच्छे अच्छे गाने गाने का और सुनने का भी दिल चाहता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इन अच्छे और मज़ेदार कामों में अपने दिन को गुजारें, किसी की टांग ना खींचें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी के साथ जुल्म ना करें। यकीन करें आपका दिन हमेशा बेहतर से बेहतर होता जाएगा। जबरदस्त जी, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई। इसका मतलब है कि टीपू माशाल्लाह हर फन मौला है। अरे क्या हो गया, हर फन मौला है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको पता है एक्टर आदमी, आपने बोला आरजे बन जाओ, मैं आरजे बन गया, मैंने कॉपी कर दी आपकी फौरन, कॉपी कर दी फौरन उठा के। भाई एक्टर तो एक्टर, ये अच्छा फनकार तो हर जगह फनकारी कर सकता है ना, फनकार ही वही है, वरना आमतौर पर पता टीपू ये भी होते हैं, बहुत सारे फनकार ऐसे भी देखे जब उनसे कहा जाए यार जरा से यहाँ कहीं खड़े और यार अभी माहौल नहीं है, अभी मूड नहीं है। मेरे अजमल भाई जिंदगी में 2 बड़े करीबी दोस्त हैं, 3। अच्छा गुड माशाल्लाह। दरख्त, जानवर और माइक्रोफोन।
ओए होए होए। ये 3 मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। और वाकई ये हकीकत है, मतलब ये चीज माइक्रोफोन जिसका दोस्त बन जाए ना, फिर ये तीनों बस, चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये साथ में बातें हैं, वाह, वाह, बेवफा नहीं है। बेवफा नहीं है। वो बात है, जिंदगी तो बेवफा है, हाँ, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हाँ, बिल्कुल, बात तो सच है, बात तो सच है, शायरी देखे इसकी, बात तो सच है। वाह, शायरी तो बात है, शायरी पे तो सारी बात खत्म होती है। आरती कॉलेज कह रहे हैं शोभी जी, अपनी तारीफ नहीं सुन सकते, क्या हो गया भाई? और नहीं क्यों सुन? आप भाग जाते हैं जब आपकी तारीफ होती है, मैंने भी नोट किया है। अच्छा, मैं वो अच्छा देखिए, बात वही है कि बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हम कर रहे हैं, मतलब बस लोगों के लिए हमें यहाँ बिठाया, जिसलिए बिठाए हम वो कर रहे हैं, तो इसमें तारीफ वाली कोई बात भी नहीं है। आपको अल्लाह ने जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया, आप अपना काम कर रहे हैं, और ये किसकी वजह से कर रहे हैं कि रब ने वहाँ पहुँचा दिया, आपको जिस पॉइंट पर पहुँचाया है कि तुम ये काम करो, ये करोगे, और यहाँ से तुम्हें इज्जत शोहरत सब कुछ यही मिलेगा, और वो मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा, मतलब चलते चलते पहुंचे। लेकिन मतलब वही बात है कि 9 to 5 वाला बंदा जो है आज कहाँ पर है? ये निज़ाम कुदरती तो है। अगर वही बात है, अगर नहीं, हकीकत नहीं, बात तो हकीकत है ना, क्या हो वो पता नहीं ना, कोई अचानक कहाँ से कहाँ, मतलब हमारे कहते हैं कि वही बात है कि जिंदगी एक रह गुजर है, नहीं ये हमें कहाँ लेके जा रही है, हमें पता ही नहीं कहाँ लेके जाएगी हमें। हम रुकेंगे कहाँ, निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी। और फिर वही बात आ जाती है कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई, बात है रुसवाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, है ना। ये मैं कैसे कहूँ कि छोड़ दिया उसने। वाह, आगे 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 थोड़ा सा और फिर वही आ जाती है ना, कोई फिर वही आ जाती है कि ये मैं कैसे कहूँ, मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, ये तो सच है। तो खैर, और बहरहाल जी, हम एक बार फिर चलते हैं अपनी लाइव कॉल की जानिब और देखते हैं कौन है हमारे साथ थे। बल्कि एक काम करते हैं कि कोई वक्त हमारे पास मुख्तसर सा भी है, अभी एक हमारी ब्रेक आ जाएगी 1 मिनट के बाद। तो अभी इन फ्यूचर आपकी जो इस वक्त क्या मसरूफियात चल रही हैं अभी इन फ्यूचर आपके ऑन सेट? एक आपने बताया फिल्म की शूट शुरू होने वाली है 1 महीने बाद। अजमल भाई यही है, और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने काम के अलावा सोसाइटी में किसी तरह की कंट्रीब्यूशन भी करके चलूं। मैं बहुत सारी ऐसी चीजों में घुसा हुआ हूँ जिसमें मेरी ताकत नहीं है, अल्लाह ताला लेके चलता है। मैं कराची शहर में दरख्त लगाता फिर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, अब तक 3000 के करीब लगा दी हैं, और अगले साल इंशाल्लाह 20,000 और का टारगेट है। माशाल्लाह। उसके अलावा मैं ये जो लोग बिला वजह जानवरों पे जुल्म करते हैं, मैं उसके खिलाफ एक जंग लड़ता रहता हूँ, और मुख्तलिफ लोग जिनको अपनी इंसानी जरूरियात होती हैं उनकी जरूरियात को भी पोशीदा तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ विदाउट बीइंग एन NGO। तो इस तरह मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का जो फायदा है वो सिर्फ मेरी जात के अलावा और भी चीजों को हो रहा है, जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था। सही बात है, मीनिंगफुल हो लाइफ, होना भी चाहिए। मतलब दुनिया में हम आए, हमारा दुनिया में काम सिर्फ एक ही तो नहीं है ना। अल्लाह ने अगर हमें भेजा है यहाँ पर तो यकीनन कुछ ना कुछ है, बिल्कुल जिसके लिए हमें भेजा है। और यूँ करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक हमारी है, और इस ब्रेक पे हम चलते हैं, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। आपने जाना कहीं नहीं, आपने रहना है हमारे साथ, इख्तिताम पजीर होगा और हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। कितने 7 मिनट रह गए जी? बस अब 7 मिनट चले, 15 मिनट दिए आप अगले ब्रेक तक। जो आपका नेचुरल ब्रेक कौन सा आएगा? 5 बजे। अच्छा, ओह सर फिर ब्रेक लो तो। बहरहाल जी, चले हम कुछ मैसेजेस हम शामिल। मलिक शराफत अली साहब जो है वो भी हमें माशाल्लाह जी, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वेरी 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 हैप्पी फ्रॉम शेखुपुरा सिटी जी, गोली जी, वो शेखुपुरा सिटी। और उसके बाद फिर आरती जी तो हमें देख ही रही, सुन रही हैं, और उसके बाद RM ने बड़ी क्लैप लिख कर भेजी है। आलिया अनम शाह ने बहुत खूब जी आपके गाने पर कहा है। और प्रिंस खालिद का मैसेज है कि वाह सर क्या बात है सर, सॉन्ग का कोई जवाब नहीं है, अल्लाह खुश रखे दोनों। थैंक यू प्रिंस खुश, वैसे भी खुश, प्रिंस तो वैसे खुश होंगे ना, प्रिंस खुश होंगे। तो सर आपने तो वैसे प्रिंस के बड़े बड़े रिश्ता पक्का कर दिया सर। और अवैस खान कहते हैं कैसे हैं भैया,
अल्लाह का शुक्र जी हम ठीक ठाक हैं। और आरती जी कहती है हैप्पी बर्थडे डियर, ये मेरे ख्याल उन्होंने सिद्रा के लिए अच्छा, कहा है, सिद्रा के लिए कहा ही। और उसके बाद फिर अली सनी कहते हैं कि मैंने आपको आतिफ मारफानी की मेहंदी में देखा था। जी, आतिफ मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और ये जो शो हम 7th को करने जा रहे हैं उसके ऑर्गेनाइजर्स में से भी एक है। तो इसीलिए देखिए इन्होंने वहां देखा था, इसलिए उनको पता चला कि अच्छा। और अनमोल शहजादी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो है वो थोड़ी सी बात हम मुख्तसर से, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल शॉर्ट हो गए। वो जो आप फिल्म का बता रहे थे, फिल्म जो है वो कौन सी फिल्म है, क्या है, और वो जो आखिरी अब आपकी चल रही है अभी जो शुरू होने वाली शूट। अजमल भाई, फिल्म एक कॉमेडी भी है, थ्रिलर भी है। टेंटेटिवली अभी उसका नाम जो रखा गया है, वर्किंग टाइटल, वो कुल्फी है। क्या बात है सर। और मशहूद कादरी साहब इसके प्रोड्यूसर और राइटर हैं। अच्छा, जिन्होंने लिखी है। सलीम दाद साहब इसके डायरेक्टर हैं, जो पहले डीपी थे, एड्स कई उन्होंने बनाए हैं, फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है एज अ सिनेमाटोग्राफर। वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें शेरो सब्जवारी हैं, इसमें जावेद शेख साहब हैं, इसमें सना फखर हैं, इसमें सईदा इम्तियाज हैं, इसमें मरियम अंसारी हैं, इसमें वली हामिद अली खान है, हामिद अली खान साहब के बेटे जी जी, और अदनान शाह टीपू हैं, मैं भी हूँ, यानी दोनों टीपू एक साथ हैं। दोनों टीपू हैं। कहानी के बारे में मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो आप समझते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एंटरटेन करेगी। छोटा सा किरदार कर रहा हूँ मैं उसमें। अच्छा। और कोशिश करूंगा कि उसे बखूबी निभा सकूं। अच्छा, किरदार, पता मैं ये कहता हूँ कि किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता कोई। हाँ जी, मतलब इन द सेंस के किरदार तो किरदार होता है ना, अपनी अहमियत रखता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म में आपको नजर आएगा, उस किस्म का नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि आपका एक डायलॉग जो है वो पूरी फिल्म पर भारी पड़ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। कई हमने बड़े बड़े एक्टर्स के और बड़े बड़े राइटर्स के ऐसे जुमले देखे और सुने। जैसे एक है मोगैम्बो खुश हुआ, आज तक नहीं भूले। मोगैम्बो को वो चश्मे वाले मिस्टर इंडिया ने फंसा दिया। क्या वो चश्मे में नजर आते थे ना? क्या थी कहानी वो? तो लाल रोशनी में। बिल्कुल, वो तो था ना, वो मिस्टर इंडिया जो थे। मोगैम्बो खुश हुआ। अब देखिए आज से की यार, एक इतना से जुमला, एक ज्यादा खुश होता तो ऊपर भी चला मोगैम्बो खुश हुआ। तो बिल्कुल जी। और अच्छे एक्टर थे अमरीश पुरी साहब। और इसके अलावा अपकमिंग आपके और कोई प्रोजेक्ट आपके जो? ये है लोग क्या कहेंगे, जो शूट हो रहा है सीरियल। अच्छा। आई ड्रीम्स की प्रोडक्शन है ये, ARY के लिए बना रहे हैं। मोहसिन मिर्जा साहब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बड़े अच्छे सेंसिटिव आर्ट्सी डायरेक्टर हैं, अच्छी तख्लीक करते हैं चीजें जी। आवाज भी बहुत अच्छी है मोहसिन भाई की। तो वो है माशाल्लाह, बहुत बड़ी कास्ट है। सहीफा जब्बार खटक, फैसल कुरैशी, एजाज असलम, बिग प्ले। सहीफा जब्बार ने बड़ा मतलब परफॉर्मेंस देके बहुत मेहनती लड़की है और बहुत जल्दी अपना एक मुकाम बना लिया है, बहुत जल्दी। तो ये इंशाल्लाह ARY पे जाएगा अगले साल में किसी महीने मेरे ख्याल में, क्योंकि अब ये साल तो खत्म ही होने वाला है। तो तकरीबन 20 दिन हो गए हमें शूट करते हुए, और मेरे ख्याल से जनवरी तक शूटिंग खत्म हो जाएगी। जनवरी में ही या फरवरी में शायद टीवी पे जाएगा। ये बेहतर तरीके से। मुझे मुख्तसर से बात बताएं कि आप इस वक्त फिल्म में आप काम कर भी रहे हैं और फिल्म आपने की भी और कर भी रहे हैं, तो फिल्म, क्या हमारी फिल्मों को आप ये सोचते हैं कि ये वही फिल्म इंडस्ट्री होगी या उसी तरह होगी जैसे कि माजी में थी, जिसके को आजकल हम कहते हैं कि हमारी फिल्म रिवाइव हो रही है, रिवाइव हो गई है फिल्म हमारी, तो क्या ऐसा है, मुमकिन है क्या ऐसा? अच्छा कंटेंट आना बहुत ज़रूरी है, अच्छे जुमले आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खुश शक्ल लोगों की मौजूदगी से फिल्म नहीं बनती, सिर्फ ह्यूमर लिख लेने से फिल्म नहीं बनती। आपको कहानी सुनाने का तरीका आना चाहिए। बहुत से को आता भी है, बहुत से लोग बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, बहुत से लोग उतनी अच्छी चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं। उनकी हो सकता है कोई वजूहात हो, कोई परेशानी हो अपनी। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो लोग खुद अपनी चीज़ बनाते हैं वो भी जानते हैं कि वो कितने पानी में। सही बात है। तो हमारी अपने तई यही कोशिश होनी चाहिए कि हम दोस्तों को, अहबाब को साथ लेके चलें, क्योंकि हमने भी वही काम करना है, उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। और किसी को छोटा दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर अपने अंदर ये भी कोशिश करनी चाहिए अजमल भाई के बेहतरी की तरफ इंसान चलता जाए और समझे कि यार ये मैंने अगर गलत किया था तो फिर अगली वाली में मैं कम से कम वो मिस्टेक्स ना करूं जो पहले की थी। चले, बहुत शुक्रिया आपका।
और क्योंकि अब आपने जाना भी है और लेकिन आपकी अपनी अगली कमिटमेंट भी है जिसके लिए आप यहीं से बैठ के भी कुछ ब्रेक में आप कर भी रहे थे। हाँ जी, मैं तो वो सारा एक वो है। वीडियो भेज रहा था। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा लगा टीपू आप आए और हमारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह Thank ताला you, आपको भाई। इसी तरह कामयाबी के ज़िने आप तय करते रहें। और हम क्योंकि आप माशाल्लाह जो है वो लॉलीवुड के कम हॉलीवुड के ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको हॉलीवुड में पहुंचाए। अल्लाह ताला लॉलीवुड को हॉलीवुड के बराबर का बनाए और हम हाँ, सबको बस ये बेहतर से बेहतर हाँ, मकाम बेहतर दे मकाम दे, बिल्कुल इंशाल्लाह। सही है। बहुत और शुक्रिया जी। आपको भी उतना हमारे सामने आने का मौका दे जितने कि आप अहल हैं। आप हमें टीवी पे कम नजर आते हैं लेकिन आप डिजर्व करते हैं कि आप एक चैंपियन एक्टर बने। जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह ताला जो बेहतर समझेगा वही जो बात हकीकत है वो बस कहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और एक बार बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। हमारी दुआएं और कुछ जल्दी से मुख्तसर से आप बस। ना मजलूम को अकेला रहने दे, ना जालिम का साथ दे, ना जालिम बने, ना जुल्म को सहे। बस ये मेरी आपसे गुजारिश है। मेहनत करें, अपने पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला पे हमेशा एतमाद रखें कि अल्लाह ताला आपको कभी भी राह से भटकने नहीं देगा। थैंक यू वेरी आमीन, मच। थैंक यू। और इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब पीर की रात को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।